जय हिंद दोस्तों। आज डे 8 में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जिनको बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में पूछी जा सकती है। प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है, अगर संख्या 4 की पावर विषम संख्या हो तो उस संख्या के इकाई स्थान पे जो अंक प्राप्त होगी वह 4 ही प्राप्त होगी। अगर संख्या 4 की पावर सम संख्या हो तो उसके इकाई स्थान पे जो संख्या प्राप्त होगी वो 6 प्राप्त होगी। अगर संख्या 9 की पावर विषम संख्या हो तो उसके इकाई स्थान पे जो अंक प्राप्त होगी वह 9 ही प्राप्त होगी। अगर संख्या 9 की पावर सम संख्या हो तो उसके इकाई स्थान पे जो संख्या प्राप्त होगी वह 1 प्राप्त होगी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर संख्या 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं होगी। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होगा और 4 का वर्ग 4 चौका 16 होगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 6 का जो वर्ग होगा 6 छके 36। इतना आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे संख्या 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं होती है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। ऑप्शन दिया है, ए में 4, बी में 8 और सी में 9 और डी में 6। तो ये ऑप्शन जो बी होगा यही होगा। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संख्या 8 वो होगी जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे नहीं आती है। दूसरा प्रश्न है, 137 का पावर 13 और पूरे का पावर 47 है का इकाई अंक क्या होगा, इसको बताना है। ऑप्शन दे दिया है, ए में 1, बी में 3, सी में 5 और डी में 7। आंसर दूसरा 137 का पावर 13 और पूरे का पावर 47 है बराबर इकाई अंक क्या होगा इसको बताना है। तो यहाँ पर संख्या 7 जो है 137 में संख्या 7 जो है इकाई स्थान पे है तो संख्या 7 लिख देंगे और 7 का पावर 13 गुने 47 बराबर, यानी कि पूरे का पावर 47 है तो 7 का पावर 13 गुने 47, यानी कि 13 और 47 दोनों के बीच गुना का संबंध है। तब गुना करेंगे, 7 का पावर हो जाएगा 13 सतह 91 के 1, हाथ में लगा 9, 13 चौका 52, 9 61, 611। 7 लिख देंगे। पावर के लास्ट 2 संख्याओं में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 11 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा, शेषफल 3 बच जाएगा बराबर 7 का पावर 3 गुने 7 का पावर 3 गुने 7 का पावर 3। आप लोग गुना कीजिएगा तो इकाई स्थान पे जो संख्या मिलेगी वह 3 प्राप्त होगी। यही आंसर हो गया। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करना है। 2 का पावर 3 का पावर 4 दे दिया है और फिर 3 का पावर 4 का पावर 5 दे दिया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये संख्या 5 और 6 है तो पता है कि संख्या 5 की पावर कितना हो क्यों नहीं रहे, उसके इकाई स्थान पे जो संख्या प्राप्त होती है वह 5 ही प्राप्त होगी। और संख्या 6 के साथ भी वही नियम है, संख्या 6 का पावर कितना हो रहा है लेकिन उसके इकाई स्थान पे जो संख्या प्राप्त होती है वह 6 ही प्राप्त होती है। 5 और 6 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30। इकाई स्थान पे जो संख्या मिली वह 0 मिल गई। अब 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन सी। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इन सभी में गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये मालूम रहे कि 5 का पावर कितना हो क्यों नहीं रहे,
उसके इकाई स्थान पे जो संख्या प्राप्त होगी वह 5 ही प्राप्त होगी। सेम वही नियम है, अगर संख्या 6 की पावर कितना हो रहे लेकिन उसके इकाई स्थान पे संख्या जो प्राप्त होगी वह 6 ही प्राप्त होगी। इतना मालूम है तो 6 × 30 आप लोग गुना कर दीजिएगा। इकाई स्थान पे जो संख्या मिलेगी वह 0। अब 0 में कितना हो संख्या से गुना कीजिएगा तो संख्या 0 ही प्राप्त होगी। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसीलिए अभी लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चौथा प्रश्न है 433 स्टार दे दिया है, इसका मतलब हो गया गुना। अगर इस तरह दिया रहे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका मतलब ही हो गया कि गुना का निशान। 433 स्टार 456 स्टार 33n का इकाई अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा? ऑप्शन दे दिया है, ए में 1, बी में 3 और सी में 8 और डी में 6। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आंसर 433 433 इंटू 456 इंटू 33n, यही ना दिया है। 433 इंटू 456 इंटू 33n का इकाई अंक अगर n+2 हो तो n का मान क्या होगा इसको बता। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे इकाई अंक मिल गई 3 और यहां पे 6 और यहां पे n। अब गुना करेंगे 3 × 6 = 18, 18n। तो 18 किस तरह लिखते हैं? इस तरह ना। तो इकाई स्थान पे संख्या 8 प्राप्त हो गई तो हम लोग लिख देंगे 8 × n बराबर n+2। n+2 दिया है। अब ऑप्शन से उठा लेंगे, n का मान a रखते हैं तो 8 गुने, अगर n का मान 1 रखेंगे तो यहां पर भी 1 रख देंगे +2। अब 8 1 में गुना करेंगे 8 हो जाएगा बराबर 2 1 3। तो बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वह गलत है। अब ऑप्शन बी को उठाएंगे तो 8 × n है ना, तो ये हो जाएगा 8 × बी में दिया है 3 बराबर n हो गया 3 + 2, 8 3 = 24 + 3 2 5। यहाँ पे इकाई स्थान पे संख्या 4 मिल रही है और यहाँ पर 5, तो बराबर तो नहीं है ना, तो यह भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया है 8, तो ये हो जाएगा 8 × 8 बराबर 8 + 2 बराबर 8 8 64 बराबर 8 2 10। लीजिए यहाँ पर इकाई स्थान पे 4 संख्या मिल गई और जोड़ने पर 10 हो गई, तो यह भी नहीं होगी। तो ऑप्शन अब डी को देखेंगे तो डी में दिया है 6, तो 8 × 6 बराबर 6 + 2 बराबर 8 6 48। इकाई स्थान पे संख्या 8 मिल गई बराबर 6 2 8, यानी कि ये मिल गया ना। बराबर के इधर भी संख्या 8 और बराबर के उधर भी संख्या 8, तो ऑप्शन जो डी होगा यही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है 32 का पावर 32 और इसका पावर 32 का अंतिम अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन दे दिया है, ए में 2, बी में 4 और सी में 6 और डी में 8। तो आंसर लिखेंगे 32 का पावर 32 और इसका पावर 32 बराबर 32 में इकाई स्थान पे जो संख्या है यह 2 है और 2 का पावर ये हो जाएगा 32 और 32 का पावर 32 बराबर। अब क्या करेंगे, 32 का पावर इस तरह लिख सकते हैं, 2 का पावर 32 गुने 32 बार और बट्टा 4 से भाग देना होता है। इकाई अंक को पता करने के लिए 4 से भाग दिया जाता है और जो शेषफल बचता है वही इसका पावर बन जाता है। अगर पूरा पूरी कट जाता है, शेषफल नहीं बचता है, तो क्या करेंगे, वहां पर उस संख्या का घात 4 बना देंगे, यानी कि कोई भी संख्या हो उस संख्या के ऊपर पावर 4 बैठा देंगे। तो यहां पर देखिए कट जा रहा है ना, पूरा पूरी कट जा रहा है, 4 8 32 बचा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 बराबर। अब 2 का पावर 4 का मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, यानी कि 16 प्राप्त हो रहा है। तो इकाई स्थान पे जो संख्या प्राप्त हो रही है वह संख्या 6। अब इस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी में ना 6 दिया है, यही आंसर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।